जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो लगभग टॉप से 30% डाउन है। एक मेजर सपोर्ट के पास में, अगर इस सपोर्ट को टूटता है तो यहाँ पर एक और गिरावट आ सकती है। तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसके बिजनेस मॉडल के क्वार्टरली रिजल्ट और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से इसके इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से ये रिवर्स कर सकता है। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये देख सकते हो कि मार्केट में 17 में ये लिस्टेड हुआ। लिस्टेड के बाद में एक रेजिस्टेंस बना। देखिए चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक यहाँ पर रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया तो एक अच्छा मूवमेंट आया। ये कोविड की जो करेक्शन थी उसमें कोविड की करेक्शन आई। फिर एक मेजर सपोर्ट के पास में ही थोड़ा बहुत नीचे आके डबल बॉटम पैटर्न बना और फिर ऊपर की तरफ चला गया। और पहले वाले रेजिस्टेंस के पास ही एक रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन को बार बार एक जोन टाइप का पैटर्न बन रहा था। ये देखिए, ये जोन टाइप का पैटर्न बना और इस तरह से इस जोन के पैटर्न को इसको रिस्पेक्ट किया। एक ट्रेंगल पैटर्न नहीं, एक चैनल पैटर्न बन रहा था। इसको देखिए, समझने की कोशिश करते। ये देखिए एक जो चैनल पैटर्न बन रहा था और यहाँ पर भी देखोगे तो ये इस तरह से एक ये कोविड की वजह से आया। और अब इसमें प्रेजेंट टाइम की बात की जाए, देखिए पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, हर बार इस ट्रेड लाइन को रेजिस्टेंस मिला और पहले भी यहाँ सपोर्ट मिल रहा था। ये कोविड की वजह से हुआ, उसको अपन मानेंगे नहीं। फिर बाद में यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक पैटर्न आया, फिर बार बार इसी ट्रेड लाइन के पास में सपोर्ट ले रहा था। अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो इस ट्रेड लाइन को इसने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर दिया है, लेकिन एक मेजर सपोर्ट है इसका। इस सपोर्ट से रिवर्स करने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। कौन सा सपोर्ट है? ये इसका एक सपोर्ट है। एक जोन बना लेते हैं अपन। देखिए ये अप ट्रेंड का स्टॉक है, लेकिन अब यहाँ पर एक इसको डाउन ट्रेंड नहीं कह सकते। एक कंसोलिडेट फेज होता है, तीसरा एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, तीसरा कंसोलिडेट फेज होता है। तो कंसोलिडेट फेज के अंदर है और एक चैनल के रूप में ट्रेड कर रहा था और यहाँ पर इस मेजर सपोर्ट है। देखिए सपोर्ट में एक जोन बना देता हूँ, जोन के पास में ही लगभग ट्रेड कर रहा है। ये देख सकते हो जोन के पास में ही ट्रेड कर रहा है। एग्जैक्ट माने तो इसी जोन के पास में, यहाँ पर देखो सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया। प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो एग्जैक्ट इस सपोर्ट के पास में। अब एक अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो यहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखिए यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बनाया, एम पैटर्न कंप्लीट हुआ, फिर नीचे की तरफ इसका टारगेट भी मिल चुका है। तो ये एक मेजर सपोर्ट है जहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ट्रेड लाइन का भी है और यहाँ पर अगर वीकली ज़्यादातर बेटर रहेगा। मंथली टाइम फ्रेम में कोई बाइंग टीआरसीपी देता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन इस रेंज में अब एक बार इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, जो पहले एक सपोर्ट, देखिए इस रेजिस्टेंस को पार करना भी ज़रूरी हो जाएगा। क्यों? पहले एक यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था तो ये सपोर्ट का काम करेगा और सपोर्ट का काम किया भी था। अब इसको अगर यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है मंथली टाइम फ्रेम में तो 680 के लगभग एक बार इसको लगभग 680 से 90 के लगभग हो सकता है, वहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिलेगा, उसको पार करना जरूरी है। बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी देना चाहिए, तब इसमें अच्छा मूवमेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन इस जोन को पार करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनने के बाद में इसको रेजिस्टेंस मिलेगा और यहाँ पर कंसोलिडेट भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। जिस हिसाब से आपको लगे यहाँ स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी बाइंग टीआरसीपी बनता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। लेकिन इस जोन को ब्रेकआउट करेगा, पुल बैक पैटर्न आएगा या कोई आगे फिर यहाँ पर किस तरह से पैटर्न बनते हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, कोशिश करेंगे। पहले इसमें थोड़ा सी बिजनेस मॉडल देखते हैं, फिर अपन एक बार और इसको किस तरह से चार्ट को अप्रोच देने का तरीका है। इसमें 200 मूविंग एवरेज है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, आरएसआई में डाइवर्जन है, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो एयू स्मॉल जो बैंकिंग सेक्टर का प्रोवाइड, एक इसमें बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, रिटेल भी बैंकिंग और होलसेल बैंकिंग, ट्रेजरी ऑपरेटर और अदर सर्विसेज। 37,720 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 564 है, हाई गया इसका 813, लो गया 548 है। स्टॉक पी है 23 है, आरओसी इसका 7% है, आरओ इसका 15% है, फेस वैल्यू इसकी 10 है, डिविडेंड भी थोड़ा बहुत पे करती है। अब बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो देखिए इसका रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर को जोड़ के इसमें घटा देंगे तो बाद में ऑपरेट फाइनेंस प्रॉफिट आ जाएगा और नेट प्रॉफिट अपन देखेंगे। तो हम डायरेक्ट देखिए जून सितंबर दिसंबर 3 क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। जून का था 2458 था, बाद में 2531 है, बाद में दिसंबर की बात करें तो 2736 है। तो ये इस तरह से इसका इंक्रीज होके आया है। बाद में बात करते हैं इंटरेस्ट की। तो देखिए इंटरेस्ट इसका इंक्रीज हो गया है, इंटरेस्ट और इसको अपन जोड़ देंगे, ठीक है, इनको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट। इसमें जोड़ेंगे तो एक्सपेंडिचर थोड़ा सी बढ़ा है
और इसका ये क्या है, इंटरेस्ट भी, एक्सपेंशन भी बढ़ा है, इंटरेस्ट भी बढ़ा है। तो 198 था, बाद 108 हो गया, बाद 48 हो गया। देखो 48 और फाइनेंस प्रॉफिट है। अदर इनकम का सोर्स है, इसमें देखिए अदर इनकम सोर्स 25 करोड़ का प्रॉफिट होके आया। तो फाइनेंस प्रॉफिट में ज़्यादा, मतलब प्रॉफिट तो आपको कम दिखाई देगा लेकिन ज़्यादा, क्योंकि ये अदर 25 का यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस पड़ गया, नहीं तो ज़्यादा और दिखाई देता। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 400, देखो 387 है, बाद में 402 है, बाद में 375 है। तो इस तरह से इसका ये नेट प्रॉफिट कम होके आया है। अब बात कर लेते हैं इसका, नेट प्रॉफिट आ गया, इसमें बात करेंगे। अब देखिए बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट की बात की जाए, इक्विटी कैपिटल 667 है, रिजर्व इसके पास में 311 है, वो इसका ये प्रेफरेंस कैपिटल हो गया। ये बोरोइंग तो 674 है, तो मतलब लोन वोन दे रखा है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में देखिए 25% है, एफआईज की होल्डिंग 14% है, डीआईज की होल्डिंग की बात की जाए 20% है, और पब्लिक की होल्डिंग 12% है। 1,55,000 लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो बिजनेस मॉडल ठीक है, लेकिन फंडामेंटल में क्वार्टरली रिजल्ट डाउन आए, तो जिस वजह से आप देख सकते हो कि गिरावट भी दिखाई दे रही है। अब लेवल, अब ये जो क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे मार्च के, उस पर ज़्यादा डिपेंड करेगा, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि इस तरह से इसमें चार्ट में भी आपको कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर क्वार्टर, एक पॉसिबिलिटी बनती है कि क्वार्टरली रिजल्ट अगर ठीक आ जाते हैं तो इस लेवल से रिवर्स करने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक रेजिस्टेंस ये रहेगा, यहाँ से लेकर 600 तक मतलब के टारगेट मिल सकते हैं, लेकिन एक 5% अपनी पॉसिबिलिटी ये भी रहनी चाहिए, 5 या 10% मान सकते हो। अगर इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया, कोई भी बाइंग टीआरसीपी नहीं देता है, और फिर बाद में यहाँ है या बाइंग टीआरसीपी फेल भी हो सकता है, तो इस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके पुल बैक पैटर्न आके नीचे की तरफ अगर काट देता है, तो फिर बाद में एक बार इस कंपनी से दूर हो जाना चाहिए, थोड़ा कंसोलिडेट ज़्यादा कर सकता है। अभी इस मेजर सपोर्ट है जहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब बात करते हैं अपन फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में देख सकते हो कि यहाँ से एक सपोर्ट लिया है और एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट बात करें तो 38% की रिट्रेसमेंट के लगभग सपोर्ट ले रहा है। अगर इसको आना होगा तो एग्जैक्ट अपन ने डिस्कस किया, वो नीचे की तरफ 50% की रिट्रेसमेंट है, जहाँ पर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है 50% की रिट्रेसमेंट में। जो ये इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर 38% की रिट्रेसमेंट और 50% की रिट्रेसमेंट, इस लेवल से रिवर्स करने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इस तरह से इस स्टॉक को अपन, इसका बिजनेस मॉडल के बारे में कंक्लूजन, अगर इस वीडियो का कंक्लूजन निकाले तो बिजनेस मॉडल अच्छा है। फंडामेंटल इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट इसके डाउन आए, टेक्निकल चार्ट सपोर्ट अच्छा है, यहाँ से रिवर्स करने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन इसके बाद में एक कंसोलिडेट है, इस जोन के अंदर ट्रेड कर सकता है, जिस हिसाब से आपको अच्छा लगे इस जोन को पार करेगा। अगर यहाँ से पॉसिबिलिटी, अगर अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी करते हैं तो इस लेवल से अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट पुल बैक बटन आ जाता है तो एक अच्छा मूवमेंट, अच्छी रैली और आ सकती है। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।